जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, एक बड़ा गंभीर मामला हमारे सामने आया है। एक परिवार में एक पेट अभी तक था और जो फिलहाल चला गया। बड़ी बेनामी हुई इनके साथ में, कैसे हुई है? डॉक्टर साहब है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट हैं, शहर में नामचीन नाम है इनका। और इनके पास एक पेट था, इलाज करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहूँ, लालची डॉक्टर कहेंगे हम उनको। हजारों रुपए ले लिए, इलाज नहीं हो पाया, आखिरकार पेट चला गया। पूरी स्टोरी इनसे जानते हैं, क्या हुआ, कैसे कैसे क्या मामला था। कि मतलब चंद पैसों के लिए, चंद पैसे क्या, बहुत सारे पैसे थे, और पैसों को लेकर मतलब किसी की भी बेजुबान की जिंदगी से खिलवाड़ हो गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं, क्या आपके पास पेट कैसे, थोड़ा सा मेरे को आप क्लियर करें कि क्या इलाज नहीं हो पाया और किससे करवाया था, थोड़ा सा बताएं। कितनी एज थी, क्या, थोड़ा सा। मेरी बिटिया कहूंगी मैं। रियो उसका नाम था, शिज़ू। जी। तो वो हमने उसको संडे को 31 तारीख को खो दिया। कितनी उम्र थी? वो 8.5 साल की थी। 8.5 साल। जी, शुरू से ही आपके पास थी? शुरू से हमारे पास थी, बचपन से हमने पाला था वो उसको। छोटे छोटे पाँव उसने हमारे घर में जब से रखे थे, तो बच्चे की तरह वो परिवार का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब रोए ना, और स्टोरी जो चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं खुलासा करेगी बड़ा। कहाँ से इलाज करवा रहे, तब उसको क्या तकलीफ कुछ हो गई थी क्या? जी, उनको उसको यूरिनरी स्टोन्स की दिक्कत थी थोड़ी सी, जी। कि उसको टेंडेंसी थी कि उसको जी। स्टोन्स हो जाते थे। अच्छा। तो डॉक्टर धीरज गौड़, मैं मेरा क्लिनिक जहाँ पे है, तो वहीं पे उनका क्लिनिक था। कहाँ, कौन सी जगह? सेक्टर 81 हाई 81 स्ट्रीट, में? पूरी हाई स्ट्रीट में। क्या डॉक्टर धीरज गौड़? डॉक्टर धीरज गौड़। ठीक है। तो मैक्स वेट्स नाम से उन्होंने क्लिनिक खोल रखा था। जी। तो मैं उनसे जब पहली बार मिली, तो मुझे अच्छा लगा कि एक स्टैंडर्ड, एक अच्छी वेट क्लिनिक फरीदाबाद में है। जी। क्योंकि वो मैक्स पेट्स था, तो हमें लगा कि वो मैक्स पेट्स जो दिल्ली ब्रांच है, जी। शायद कुछ उनसे रिलेटेड। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप मैक्स? कहते हैं, हाँ, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। तो तो दिल्ली वाला हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा, बहुत नामचीन है, वो तो जी फेमस जी, है। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। जी। तो हमने सोचा, कहते हाँ, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। कुछ उन्होंने ऐसे इंडिकेट किया कि मैं उन्हीं की ब्रांच हूँ। अच्छा। तो हमें बहुत यकीन हुआ इस बात पे, तो हमने रियो को उन्हीं की केयर में फिर लाने ले जाने लगे। जी। ग्रूमिंग भी रियो की वहीं पे होती थी, जी। उनके क्लिनिक में। और उसको यूरिन में ब्लड आ जाता था कभी कभी। जी। तो ये उसको देखते थे, इलाज करते थे। तो कभी एंटीबायोटिक्स लिख देते थे, कभी कोई इन्होंने ब्लड टेस्ट कर लिया थोड़ा बहुत, तो उसी के अंदर चलता रहा। बट वो ठीक हुई नहीं, बीच बीच में उसको चलती रही तकलीफ। कारण क्या रहा, क्यों नहीं ठीक हो पाई? मतलब दवाइयाँ ठीक नहीं दी, या क्या, डॉक्टर ठीक नहीं है क्या? वो क्या करते हैं कि उनके पास डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जी। वो जल्दी से रेफर भी नहीं करते हैं पेशेंट्स को अपने। दवाइयाँ वो देते रहते हैं, जो हमने महसूस किया। जी। उन्होंने दवाइयाँ दी, जब तक वो दवाइयाँ देते हैं खूब सारी, जैसे आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं खूब सारी, तो जो उसके सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं। आप किसी तकलीफ से जाते हैं, आपको पता है कि जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, उनके अंदर बड़े एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, जी। एमआरआई, सीटी नहीं होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी तकलीफ से जाते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर ये देखता है कि नहीं, इसको सिर्फ दवाई नहीं, इसको पहले मुझे कुछ स्कैन्स बताने चाहिए, जी। कुछ एमआरआई स्कैन, कोई सीटी, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए इसका। जी। फिर दवाइयां लिखी जाती हैं। बट यहाँ क्या होता है कि वो सीधा ही सिर्फ दवाइयों पे डाल दिया जाता है। मतलब कहीं कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, कहीं कुछ मतलब नहीं हो रहा जी, एक्सरे, कहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं। कितने टाइम तक इलाज ऐसा ही चला? इन्होंने एक 1.5 साल इसके साथ करते रहे। 1.5 साल तक? जी। डेढ़। और हमें बार बार दवाइयां लिख दी जाती थी की ब्रांच से। जी। जी। तो ये हम वहां लेकर गए, तो हमको पता चला कि उसको स्टोन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर में बड़े स्टोन्स हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, धीरज गौड़ करके हैं, उन्होंने कहा आपको कि आप दिल्ली जाएं, तो क्या ये उन्हीं की ही ब्रांच है? नहीं, ये नहीं उनकी थी? ब्रांच नहीं है, हमको वहां झूठ जाके बोला पता गया चला। आपसे? जी, ये उनकी ब्रांच नहीं है। सरासर झूठ है ये? बिल्कुल। तो ये आपको कहाँ, दिल्ली जाकर पता चला? दिल्ली जाकर पता चला। जी। अब ये बात है पुरानी। उसका वहां ऑपरेशन हो गया, हम उसको जी। वापस ले आए। और यहाँ लाने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो उसका ब्लैडर से उन्होंने स्टोन्स निकाल दिए जी। उधर डॉक्टर्स ने, जी। मैक्स पेट्स ईस्ट ऑफ कैलाश में से। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन्होंने ही करी थी। तो हम जी। इन पे विश्वास करते थे कि ये
ये हमको अब पता चला है कि उनकी ब्रांच नहीं है। अब जब हम रियो को फिर से लेकर गए थे, पहले हमको नहीं पता चला था ये बात। तो ये पिछले 1.5 साल से ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टर धीरज गौड़ के अंडर थी, उनकी सुपरविजन में थी। जी। हम टाइम टू टाइम उनके पास उसको लेके जाते रहते डॉक्टर थे। साहब आप तो लेकर जा रहे थे लेकिन इलाज तरीके से नहीं हो रहा इलाज तरीके से नहीं हो रहा था। हम उनको बार बार कह रहे थे कि इसको तकलीफ हो रही है। हमने फोटोग्राफ्स भेजे, इसको यूरिन में ब्लड आ रहा है। जी। जनवरी में इसका ऑपरेशन हुआ था, अगस्त के अंदर इसको बहुत सारा ब्लड आया यूरिन में। जी। हमने उनको फोटोग्राफ्स भेजे, बच्चे गए बार बार चेकअप के लिए, उन्होंने उसको एंटीबायोटिक कोर्स पे फिर से डाल दिया। मतलब उन्होंने कभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे करने की या सोचने की कोई कोशिश नहीं की? उन्होंने उसका फॉलो अप नहीं किया ठीक से। हम जाते रहे, उन्होंने हमको यही कहा कि इसको यूरिनरी इन्फेक्शन है। जी। कुछ दिनों में उनकी दवाई से 15-20 दिन की उन्होंने दवाई दी, उसके यूरिन में ब्लड आना बंद हो गया। तो हम सोच रहे थे वो ठीक हो गई, जी। बट उसको तकलीफ बनी रहती थी, उठ के चलती नहीं थी। वो अब हमको पता चल रहा है कि उसको कितना दर्द था, जी। कि उसको परेशान थी, बेजुबान थी, बोल नहीं पा उससे रही उठ के चला नहीं जाता था। इसकी वजह से उसको तकलीफ थी। तो हम उनके पास जब जाते थे तो उन्होंने कहा इसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, डीजेडी। जी। जी। हाँ, जी। तो हमने उनको बोला कि डॉक्टर साहब ये तो अभी उम्र ज्यादा नहीं है। बोले नहीं नहीं, इसको डीजेडी है। तो उन्होंने हमको कैल्शियम फास्फोरस के सप्लीमेंट्स लिख के दे दिए, जी। पेन किलर्स लिख के दे दी, जो कि अब हमको पता चल रहा है कि उसके लिए जहर थी। हम फिर 2 महीने पहले गए थे कि डॉक्टर साहब ये लेथार्जिक लगती है। ये सब अगस्त पिछले साल से लेके जी। बीच बीच में हम उनके पास जाते रहे और वो यही कहते रहे कि इसको जॉइंट डिजीज है। मतलब दवाइयां देते रहे और कोई टेस्ट वगैरह कुछ कुछ नहीं किया? इन्होंने किया, एक भी एक्सरे नहीं किया इन्होंने। जी। आज मैं बच्चों को यहाँ से भेजती थी, जी। विश्वास करके बच्चे वहां जाते थे, उनको मिलाते थे। अब वो उनका फर्ज है कि उनको पता है जी, कि बिल्कुल। इसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है, जिसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन्होंने करी थी। क्या इनको पूरे 1 साल में क्या उनको एक्सरे करके नहीं देखना डॉक्टर चाहिए साहब था? यही सवाल मैं करना चाहूंगा, आप डेंटिस्ट हैं, कोई भी आपके पास पेशेंट आता है 1 महीने बाद भी अगर आता होगा तो कहीं ना कहीं तो आप ऐसा करते होंगे कि भैया एक बार एक्सरा और कर लेते हैं। बिल्कुल हम करते हैं। और अगर अगर आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ आप हमें फिर से बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दर्द अभी भी थोड़ा सा हो रहा है, जी, तो हम फौरन आपका एक्सरे करते हैं। सबसे पहले पहले एक्सरा ही बिना होना चाहिए। एक्सरे देखे आप आंख से देख के अंदर का हिस्सा कैसे बता सकते जी, हैं? बिल्कुल। कैसे? अगर हम एक्सरे करते हैं, वरना हम आपको बोलेंगे आप अपना सीबीसीटी करा लीजिए, एक बार स्कैन करा के लेके आइए, फिर हम देखते हैं जी। कि इलाज के बाद भी आपको दर्द क्यों हो रहा जी। है। ठीक, इन्होंने हमारे कहने के बावजूद एक्सरे नहीं किया। वो इसकी वजह ये, ना तो इनके पास अल्ट्रासाउंड है और ये कोई रेफर भी मशीनरी नहीं। कुछ नहीं है जी इनके नहीं। पास। अभी डिग्री भी है डॉक्टर साहब कहीं आखिरी से कुछ मुझे ऐसा? पता नहीं है इस बारे में। आपको नहीं नहीं जी, मेरी बिटिया जब इसके 28 तारीख को पता? जी। तक 28 इसकी अगस्त को? तबीयत, जी तब तक इसकी, ये तकरीबन 2 महीने पीरियड चला जिसके अंदर हम इसको लेकर गए, पहले लेकर गए, डॉक्टर फिर साहब बीच कहीं में आप फिर लेकर गए। कहीं और आपने ओपिनियन नहीं लिया कहीं और क्योंकि किसी? उन्होंने हमको उसको इतना नॉर्मली बोला कि हमको लगा जॉइंट डिजीज होगी, आप विश्वास कर रहे क्योंकि थे? यूरिन में खून नहीं आ रहा था। जी। उसको 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 सिर्फ वो ढीली लग रही, लेथार्जिक लग रही थी। सिम्टम्स हम देखिए, जी। हमें क्या पता जी, सिम्टम। बिल्कुल। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सिर्फ तकलीफ बता सकते हैं ना। जी। उसकी गहराई में तो डॉक्टर जाएगा, उसको पता है हिस्ट्री, जी। उसको पता है कि उसको स्टोन्स बनते हैं, उसमें हम्म। खून बनता है। तो ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि उसको लगा हो कि मतलब पैसे ही ऐंठता रहूं, पैसे लेता रहूं लगातार इतने इनसे बिल्स और बड़े बड़े बिल बना जब दूं? हम जाते थे, यहाँ तक कि जब उसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, जी। उसने सीबीसी किया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड्स हैं। डॉक्टर साहब उसने आप रोए ना केएफटी प्लीज, आप रोए ना उसने प्लीज। केएफटी नहीं किया। जी। जो टेस्ट उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। उसने, और हम सोच रहे थे कर लिया होगा उसने। अब देखिए, जी, विश्वास तो हम डॉक्टर पे करेंगे ना। अगर बिल्कुल। हम अविश्वास से चलेंगे तो चार चार डॉक्टर्स के पास चले जाए तो भी कुछ नहीं होगा ऐसे तो। जी। अब और हम अगेन आपको बोल रहे हो, हम सोचते थे ये मैक्स पेट्स की ब्रांच है तो हम सब बेस्ट के पास जा रहे हैं तो ये कि उनको कहीं ना पता कहीं, होगा। जी बिल्कुल, मतलब विश्वासघात कहूँ इसको तो मैं और कहूंगा। मैं बच्चों को भेजती थी, बच्चे लेके जाते थे, 22 साल का मेरा बेटा है, लेके जाता था। क्या उनको एक भी एक्सरे पिछले 8 महीने में एक एक्सरे नहीं कर लेना चाहिए था? जी। जब आज से 2 महीने पहले ये फिर से बैठी, हम गए, इन्होंने फिर से हमको यही बोला, इन्होंने सप्लीमेंट्स लिख के दे दिए हमको। आज 28 तारीख से 12 दिन पहले इसको, कितने हो गए दिन, किस तारीख हो गया, 28 से 12 दिन पहले इसको उल्टी हुई।
जी घर में उल्टी हुई तो मैंने इनको बुलाया, फोटो, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको उल्टी हो गई है पता नहीं कैसे, तो कह रहे कोई नहीं स्टमक अपसेट हो गया। तो मेरे घर में कुछ एंटासिड पकड़े थे, तो मैंने कहा प्रिलिमिनरी केयर, मैंने कहा मैं अभी इसको ये दे दूं, जी बोला हाँ दे दो। दिखाने के बाद फिर मेरा बेटा उनको दिखाने के लेके गया, उसने कहा स्टमक अपसेट होगा मेट्रोजिल दे दो। हमने उस टाइम मेट्रोजिल उसको नहीं दी, क्योंकि उसकी उल्टी एक बार रुक गई थी। जी। फिर उसके 2 दिन बाद इसकी तबीयत फिर ऐसी ही खराब रही, फिर हम मेरी बिटिया लेकर गई कि डॉक्टर साहब इसकी तबीयत ठीक नहीं हो मतलब रही है, चक्कर हमें लगाते रहे और इलाज ठीक हमें नहीं जी हुआ। नहीं, हमें स्टमक अपसेट नहीं लग रहा है इसका, जी हमें कुछ और लग रहा है, जी क्योंकि उठ के चल नहीं रही है ये, और ये उल्टी तो नहीं कर रही है बट ये लेथार्जिक है, और इसको जी एक आधी उल्टी बीच में कभी आ रही है, बट प्रॉपर उल्टी नहीं, खाना भी खा रही है ये तो, जी क्योंकि खाना खा रही थी ये। तो बिटिया ने फिर बोला 20 तारीख को कि डॉक्टर साहब आप एक एक्सरे कर लीजिए, आप जी। कह रहे हो कि इसको जॉइंट डिजीज है, ही सेड नॉट रिक्वायर्ड। हम्म, 28 तारीख तक इसी तरह चलता रहा। 28 तारीख को इसने 3-4 उल्टियां कर दी। जी हमें लगा कि अब तो समझ नहीं आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रही है। जी फिर हमने डॉक्टर भूपिंदर हैं यहाँ पे, उनसे हमने फोन किया, उनके पास हम लेकर गए। जैसे ही हम लेकर गए, अब यहाँ पे आप देखिए कि उन डॉक्टर साहब को ना रियो की हिस्ट्री पता है कि उसको स्टोन्स रहे हैं, उसको जी ऑपरेशन हुआ है, उसको क्या रहा है। जैसे ही हम पहुंचे, बेटा पहुंचा, वहां पहुंचते उन्होंने कहा इसकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। उन्होंने इमीडिएटली उसका एक्सरे किया। जी एक्सरे करते ही उन्होंने हमको बोला ये क्या हो रहा है बच्चे के साथ, हम्म, इसकी तो लेफ्ट किडनी पूरी तरह कैल्सिफाइड हो चुकी है, जी पत्थर बन चुकी है, इसकी यूरिनरी ब्लैडर में 3 बड़े बड़े स्टोन्स हैं, जी और ये तो क्रिटिकल है, और ये तो बचेगी। जी उन्होंने हमको कहा कि आप इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में लेके जाइए मैक्स पेट्स, तो हम दिल्ली। लेकर भागे जी। जी अब यहाँ पे आप देखिए कि जिन डॉक्टर साहब पे हमने विश्वास किया, इज्जत करी जिनकी, उनको मैं फोन करती हूँ कि डॉक्टर साहब इसको तो रीनल फेलियर हो गया, जी आप क्या कर रहे थे 1 साल से, आपके पास बच्चे गए बार बार देखने के लिए, अभी 12 दिन पहले भी गए हैं, अभी भी गए हैं, आपको बोला एक्सरे का, आपने कहा कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको फिर लेकर आना चाहिए था, मतलब फिर लेकर आना चाहिए, मतलब हम रोज आए उनके पास, कैसे करें, ऐसे कह के उन्होंने फोन काट दिया मेरा। उसके बाद 3 दिन, 3 साल से, जो 2.5 साल से पेशेंट आपके पास आ रही है बच्ची, जिसके लिए आपने अनगिनत हमसे पैसे लिए, जी जिसके लिए हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, उस बच्ची के लिए इन्होंने मेरे को एक भी फोन पलट के नहीं किया कि आप बच्चा कैसा है, वो जिंदा है, वो जी मर गया, वो कैसा है। मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि उन्होंने हमसे पूछा तक नहीं जी कि वो कैसी है, और वो 31 तारीख को उन्होंने जवाब दे दिया, हम घर ले आए, और वो शी पास्ड अवे ऑन संडे इवनिंग। 31 तारीख को वो मर गई। और उसके बाद मेरी भतीजी को बहुत बुरा लगा, उसने अपनी प्रोफाइल से, उनकी प्रोफाइल पे उसने रिव्यू डाला, एक कुछ कहने के लिए उनको जी कि आपने क्या किया हमारे बच्चे के साथ। इस बात पे डॉक्टर धीरज ने क्या जवाब दिया, आप प्रोफाइल पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी नेग्लिजेंस थी जी आपकी गलती निकाल दी। कि हमने अपने बच्चे का इलाज नहीं कराया। उन्होंने हमको बोला कि अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि उसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज थी, जी अभी भी वो यही लिख रहे हैं, जी जबकि वो रीनल फेलियर से मर गई, दोनों किडनीज खत्म हो गई थी, जी तब भी वो अब तक यही बोल रहे हैं कि उसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं आपकी कितना ये पेचीदा मामला यहाँ पर हो गया। डॉक्टर साहब बहुत देर से रो रही हैं और पिछले 4-5 दिन से बहुत परेशान रही हैं। तो मैं बता दूं आपको, इनके पास जो पेट था, रियो नाम था, 1 साल से उसका इलाज चल रहा था डॉक्टर धीरज गौड़ के पास। 1 साल से इलाज चल रहा था उसका, 1 साल से इलाज चल रहा था डॉक्टर धीरज गौड़ के पास। लगातार दवाइयां देते रहे, कोई टेस्ट नहीं किया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई एक्सरे नहीं, दवाइयां देते रहे देते रहे देते रहे 1 साल तक। और जब वो पेट इतना बीमार हो गया कि उठने और चलने की हालत में नहीं रहा, तो डॉक्टर साहब को दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर भूपिंदर के पास। उन्होंने जैसे इनको बताया कि पेट की हालत बहुत खराब, दिल्ली लेकर जाओ, दिल्ली लेकर गए। वहां पर भी इन्होंने इलाज करवाया, पैसा भी बहुत लगा, लेकिन वो चली गई इस दुनिया से। रियो जो कि घर परिवार का एक सदस्य हो गई थी, बेटी की तरह ये कह रहे हैं। जी मैं आपसे बात करूं जी। एक बात और कहना चाहूंगी कि जो दवाइयां वो दे रहे थे जी वो उसके लिए जहर थी, जहर।
जॉइंट सप्लीमेंट्स किडनी के लिए जहर था। हो सकता है वो फिर भी कुछ जी जाती, पर वो उसको जहर दे रहे थे। जी, तो समझ रहे हैं आप कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को भी जानकारी खूब होती है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो दवाइयां दे रहे थे वो दवाइयां नहीं थी, वो धीमा जहर था, और धीरे धीरे वो दवाइयां ऐसा असर कर रही थी कि उसकी बॉडी पे इतने इफेक्ट पड़ गए कि बहुत ज्यादा परेशान हो गई वो। और ये भी बता दूं कि लगातार बिल ही बिल चलते रहे, पैसा लेते रहे। और बता दूं उनके क्लिनिक में, क्लिनिक क्या कहेंगे, चलती फिरती दुकान होगी भैया, झोला छाप डॉक्टर होंगे ये मुझे लगता है। क्लिनिक में सब कुछ होता है, मशीनरी होती है, और इनके क्लिनिक में डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, इनके अल्ट्रासाउंड पास मशीन नहीं है, कुछ एक्सरे नहीं, नहीं कोई है, अल्ट्रासाउंड नहीं है इनके पास, और कोई एक्सरे कोई मशीन। एक्सरे भी नहीं है, कोई काम करता एक्सरे नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। तो कैसे, और ये सर्जरीज करते हैं बिना एक्सरे किए। कैसे कैसे बात चलेगी अगर इतने महंगे महंगे डॉक्टर साहब बिल बनाओगे। डॉक्टर धीरज गौड़, आपके लिए शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, डॉक्टर नमिता बता रही है कि बिल भी बहुत ज्यादा बना दिए। हर बार की विजिट के 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का बिल बनता था। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि भैया मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, 20 रुपए की दवाई खा लूं, लेकिन जब घर में पेट होता है तो वो जान बन जाता है किसी की भी, उसके सामने पैसा देख नहीं पाता कोई भी। तो डॉक्टर साहब 8.5 साल के करीब वो इनके साथ रही, और उसको कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार की बच्ची की तरह थी। दिल्ली गए, इलाज नहीं हुआ, किडनी फेल हो गई, दोनों, एक किडनी फेल हुई, दूसरी पे इफेक्ट डाला, फेल हो गई, और वो दुनिया से चली गई। और मैं तो कहूंगा डॉक्टर रक्षक होते हैं, लेकिन उस बेजुबान के लिए भक्षक बन गया। अभी पीछे कुछ डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट किया था स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जबकि ये तो घर की बच्ची थी, घर की डॉग थी। उनको न्याय के लिए डॉक्टर साहब बड़े परेशान भी रहे हैं, और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जस्टिस, न्याय चाहते हैं आप। मैं रियो के लिए जस्टिस चाहती हूँ, कम से कम उनको माफी तो मांगे, वो मुझसे कहे कुछ तो नहीं बोलेगी, सही। सॉरी या कुछ गलती नहीं, हो गई। नहीं, उन्होंने मुझे उल्टा ये बोला है कि वो बच्ची मेरी वजह से मरी है। डॉक्टर साहब अपनी गलती भी नहीं मान रहे, डॉक्टर धीरज गौड़ अपनी गलती भी नहीं मान रहे, और पैसे इनके बहुत सारे लग गए। तो डॉक्टर धीरज गौड़ थोड़ा सामने आए, अगर हमसे बात कर सकते हैं तो हमें बता दें कि क्या कर दिया आपने डॉगी के लिए, इलाज नहीं किया आपने ठीक ठाक, और एक घर का सदस्य, प्यारा सा सदस्य चला गया। और ये कोई स्ट्रीट डॉग नहीं थी कि किसी को भी खाना रोटी दे दिया जाए और भाग दे, घर पे ही यहीं रहती थी, तो बहुत बड़ी बात है किसी के भी परिवार के सदस्य का चले जाना। हालांकि वो बेजुबान थी, बोल नहीं पाती थी। डॉक्टर साहब जिस तरीके से परेशान हो रही हैं पिछले कुछ दिन से, अभी भी रो पड़ी, इमोशनल हो गई है, तो सोचें कि कितना प्यार हो गया होगा उस बेजुबान से। और उस बेजुबान की अगर बात करते हैं, कितना दर्द उसने सहा होगा, बोल नहीं पाई वो बेचारी, दर्द सहती रही, सहती रही, सहती रही, और आखिरकार ईश्वर के पास चली गई। तो डॉक्टर धीरज गौड़, आप आ सकते हैं सामने, अगर आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन सच्चाई तो इनकी लग रही है। पैसा भी लिया, दवाई भी ली, और इलाज भी गलत कर दिया। मतलब सिर में दर्द हो रहा है और उसके किसी का भी आपने ऑपरेशन पैर का कर दिया। कहाँ का भैया, ये कहाँ का, क्या कहें आपके लिए हम। तो डॉक्टर साहब बड़ी मजबूर, बड़ी परेशान है। तो थोड़ा सा मैं अभी डॉग लवर्स के लिए, सभी पशु प्रेमियों के लिए भी यही बात कहूंगा कि आप भी थोड़ी सीख लें। अगर किसी से अपने पेट का इलाज करवा रहे हैं तो कम से कम जान लें कि उस डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है नहीं है, कहाँ इलाज करवा रहे हो, कहीं वो भी आपका पेट भी कहीं धीमा जहर तो नहीं खा रहा, कहीं कोई उल्टा सीधा डॉक्टर कोई गलत दवाई तो नहीं दे रहा, कहीं आपके भी घर का पेट आपको छोड़कर चला ना जाए। तो जुड़े रहे मेरे साथ, हम कोशिश करते हैं इस बारे में विभाग से, किसी ना किसी अच्छे विभाग से, सरकारी विभाग से बात करें कि जो जानवर मैं कहूं उनके लिए अगर ऐसा हो जाता है तो उनको न्याय कहां से मिलेगा। जुड़ रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।